मैं स्कूल जाऊंगा। बाय बाय दादू हाथ तो ले जावे रास्ता देखे जावे बाय बाय आज पूरा आगा से देखते पहले देखे ने मैं गाइस ये मेरा ब्रेकफास्ट है आज का। सुबह सुबह मिलते हैं बाद में। गाइस गुड मॉर्निंग। नाश्ता वाश्ता करने के बाद सुबह सुबह छत पे आ गई हूँ इन लोगों को देखने के लिए और करीब उठाने के लिए। ये वाला लेंगे और देखते हैं क्या किया है हालत छत पे पूरी रात इन लोगों ने। देखो कैसे जुगाड़ करके सुलाया था इनको, कितने प्यारे हैं ये। अब ये नीचे जाएगी देखना। देखो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जाओ 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 खाना खा के आओ, नाश्ता करके आओ। ये देखो प्यारे प्यारे क्यूटीज। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, यू आर माय क्यूटी। हेलो क्यूटी। प्यारे प्यारे बेबीज है, कितने प्यारे प्यारे बेबीज है ये लोग, कितने प्यारे प्यारे कितने प्यारे प्यारे। मोजी पूजी 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 पूजी। चलो इनकी गुड मॉर्निंग तो हो गई है, ऑफिस जाना है, यही बहुत बड़ी बात है। सो गुड मॉर्निंग दोबारा बोल रही हूँ। नाश्ता तो कर दिया, गुड मॉर्निंग सबको बोल दिया। हमारे जो क्या कहते हैं गेस्ट हैं बिल्लियों को। एक्चुअली आज सुबह सुबह ऑफिस, देखिए मैं बहुत दिनों से ना ऑफिस नहीं गई हूँ, मतलब वर्क फ्रॉम होम था। उसके बाद मुझे एक जगह ज्वाइन करना ही पड़ी, 1 महीने का ब्रेक हो गया। तो आज फर्स्ट डे है, 1 दिसंबर है एंड ऑफिशियली आज मेरा ऑफिस जाने का दिन है, जो इंडियन टाइम में नॉर्मल टाइम होता है। बाकी नॉर्मली तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी दूसरे टाइम जोन के लिए। और सच बताऊँ तो 2021 से शायद 2021 में जब कोविड था उस टाइम पे भी मैं लास्ट ऑफिस गई थी। उसके बाद से मैं रेगुलर कभी ऑफिस नहीं गई हूँ। तो आप मान के चलो 3 से 4 साल का गैप हो चुका है, प्रॉपर गैप हो चुका है 3 से 4 साल का। उसके बाद आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे उठ के ऑफिस जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या कर सकती हूँ। अभी तो मैं सोची फिगर आउट ही नहीं कर पा रही कि क्या पहन के जाऊँ। फिर लंच का चलो मम्मी देख लेंगी, लेकिन यार पहन के क्या जाऊँ, क्या लेके जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने कल सोचा था कि सुबह उठ के कर लूँगी, काफ़ी टाइम बचेगा, लेकिन अब नहीं लग रहा। गाइस अगर सनी की 7.5 का कोई एग्जाम्पल है तो मुझे लग रहा है मैं उसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ। मैं बता रही हूँ, आपने सोचा होगा कि ये तो ऑफिस गई थी, अभी ये ऐसे कैसे ब्लॉग बना रही है। सुनो मेरी बात। फर्स्ट ऑफिस जब मैं गई सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ थे, मैं एज अ HR ज्वाइन हुई थी। आप सोचो आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस भी आपका यानी कि बहुत बड़ा ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, गिन के 5 बाहर बैठने के 2 केबिन, उसमें से सिर्फ 2 लोग, एक कोई मैनेजर है टाइप का है और एक डायरेक्टर, पता नहीं क्या ही है, भगवान जाने। उस लड़की को बहुत काम कराया, ठीक है, कोई नहीं है ऑफिस में। फिर आपके साथ एक और ज्वाइन होती है, वो सेल्स में होती है, चलो फिर भी काम कर सकते थे, फाइन, 4 लोग मिलके ऑफिस चला सकते हैं। मैं HR ज्वाइन हुई, मैं ज्वाइन करवा सकती थी, मैं कंपनी भर सकती थी। फिर आए ओनर भाई साहब, काम 2 रुपए का नहीं किया होगा बंदे ने, 2 रुपए का काम नहीं किया, उल्टा हमसे सीखा है इसने।
ये कह रहा है कि मैं इतने सालों से कंपनी चलाऊँ, तो मुझसे क्या सीख रहा है भाई? मुझसे सीख रहा है कि कैसे काम होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, HR के क्या पॉलिसीज़ होते हैं, ये होते हैं हमारा। उसको बस बेसिक कुछ चीज़ें पता, बाकी चीज़ें कुछ नहीं पता आजकल की। मतलब ठीक है यार, बॉसेस को नहीं पता होती, उनको बस बिजनेस से मतलब होता है, चलेगा, वो पॉइंट भी ठीक है। तीसरा पॉइंट सुनो, बंदे ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी करी है। मोटिवेशन ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से सीधा 1 करोड़पति बन जाऊंगी 2 दिन में। इतने पैसे के सपने दिखाए। सब वो MLM वाले नहीं होते जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं। सेम में वही किस्सा था। ठीक है, दूसरी क्या बताऊँ, अब सुनो चौथी बात। मैंने सोचा कि ठीक है, लंच तक तो खैर ये चला, फिर मैंने सोचा चलो अब लंच हो गया है, अब तो काम करेंगे भैया। काम तो मैं कर ही रही थी, उनकी बकवास सुन रही थी। भाई साहब काम भी नहीं करने दे रहे हैं आपको बस बोल ट्रेनिंग के नाम पे बस सिर्फ मोटिवेशन चीज़ें बताए जा रहे हैं। एक बंदा मैनेजर था, वो ट्रेनिंग दे रहा था कि ये होता है, ये नॉलेज है इस बैकग्राउंड की, कंपनी की, ये ऐसा काम होता है। उसको चुप करवा देते हैं, कहते हैं कि मुझे बोलने दो। बोल रहा है तो भाई ढंग की बात करेगा। ढंग की बात दो मिनट का ढंग की बात करता है, तीसरे मिनट में उसने सपने दिखाना शुरू कर देता है। तीसरे मिनट में ही सपने दिखाना शुरू कर देता है भाई साहब। ठीक है, फिर 4 बजे जब तक वो सुना है, 4 बजे तक मुझे लगा यार मुझे अब भागना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अपने आप को और कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे यहाँ पे काम करना है। 4:30 बजे तक मैंने बहाना बनाया, भाई मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, चक्कर, सर में बहुत रियली में तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं जब से ऑफिस गई हूँ मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, पता नहीं क्या बन रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मेरे सर में दर्द हो गया। मैंने कहा सर मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इतने दिन से घर पर बैठी थी या फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, तो मेरा ऑफिस आने का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे, तो मैं आज जल्दी घर जाती। तो उन्होंने 5 बजे तक छोड़ दिया मुझे। फिर जब मैं आई हूँ, मुझे पता है मैं नहीं जाने वाली। ठीक है, आप कहोगे कोई बात नहीं, होता रहता है यार, कंपनियां हैं, दूसरी जगह काम मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, मैं अपनी वो बात बता रही हूँ, मैं 1 महीने से अनएम्प्लॉयड हूँ, क्योंकि मैं जिस काम के भरोसे, जिस चीज़ के भरोसे मैंने जॉब छोड़ी थी, या फिर छोड़ी थी क्या मतलब, नहीं करी, कंटिन्यू नहीं करी, कि इसलिए कि ये चीज़ मुझे होगा और नवंबर एंड या दिसंबर तक तो मेरी जॉब लग जाएगी, कंटिन्यू करूँगी। वो जॉब मेरी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी जॉब है, वो बाद में बताऊँगी, ठीक है, उसकी स्टोरी अलग है। उससे पहले सुनो, मैं ई कॉमर्स भी कर रही थी। ठीक है, इस मंथ के जून जुलाई से मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, और जब स्टार्ट किया था मैं टचवुड बहुत बढ़िया बिजनेस हो रहा था। मैंने सिर्फ कुछ अमाउंट ही इन्वेस्ट किए थे, मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, कुछ पीछे के भी बैकअप चीज़ें थी, तो ई कॉमर्स बढ़िया चल रहा था। इवन दुर्गा पूजा तक अच्छा चला, दिवाली तक भी थोड़ा बहुत अच्छा चला। दिवाली के बाद से जो मेरा बिजनेस ठप हुआ, ऊपर से लॉसेस पे हूँ मैं, मेरा वो भी नहीं चला। मुझे चलाने के लिए फंड्स चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। ऑब्वियसली अगर होते तो मैं जॉब नहीं ढूंढती। ठीक है, हो गया ख़त्म। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, खाली बैठी हूँ तो कंटेंट क्रिएशन ही कर लेती हूँ। ना 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 ना, ऐसे कैसे कंटेंट क्रिएशन में तुम सक्सेसफुल हो जाओगी? ना मेरा इंस्टाग्राम का कुछ, ना इंस्टाग्राम पे मेरे कंटेंट अच्छे जा रहे हैं। व्यूज़ तो मतलब मान लो 200-300 के आते हैं, और कुछ में 1000 चले जाते हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत एफर्ट डाल के, या फिर 3-4 दिन लग जाता है 1000 व्यूज़ आने में। उसके बाद व्यूज़ रुक जाते हैं, उसके बाद व्यूज़ आते नहीं हैं। 2 या 3 वीडियोस में मेरे 1000-2000 व्यूज़ आए हैं, उसके बाद सारे एवरेज 300-400। मतलब इंस्टाग्राम को तो मतलब मुझसे प्रॉब्लम ही है। ठीक है, पुरानी आईडी से मेरे 300-350 फॉलोअर्स थे, नहीं हुआ। मैंने सोचा नई आईडी बना लेते हैं, क्या पता नई आईडी से हो जाए। नई आईडी में तो 100 से ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आए, मैक्सिमम मेरे 100 व्यूज़ हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं सही वीडियो डाल रही हूँ, नीश है, जो भी XYZ जो भी टिक मार्क ChatGPT से पूछ के किया था, सब उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे। ट्रायल रील करके भी देख लिया, उस पर भी नहीं आ रहे। फिर सोचा मैंने यूट्यूब शुरू कर लूँ, आप लोगों से बात ही कर लूँ, मेरी डेली लाइफ देख लूँ, क्या पता कुछ हो जाए, यूट्यूब से भी कुछ हो सकता है। शॉर्ट्स पे डाले, मैंने पहले शॉर्ट्स से स्टार्ट किया, नहीं हुई। वो इंस्टाग्राम वाली बात चल रही है। स्टार्टिंग में 1000 व्यूज़ आए, नहीं आया। फिर मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो डाल देते हैं। अब यकीन नहीं मानोगे, मेरा पहला ब्लॉग है, पहले ब्लॉग में 5 व्यूज़ है, बस 5। उससे पहले BTS का ब्लॉग डाला, उसमें आज 27 आसपास दिसंबर है ना, उसको 1 हफ्ता हो गया डाले हुए,
27 व्यूज़ है। कल एक डाली थी सेकंड ब्लॉग, एक भी व्यू नहीं है, मैंने एक देखा है बस, उसका वो व्यू है। और ये जाएगा पता नहीं क्या होगा। अगर खराब किस्मत होना और बहुत खराब किस्मत, अल्ट्रा प्रो लेवल मैक्स खराब किस्मत होना है ना, वो मेरा है। मतलब अब 10 जगह हाथ पैर मारते हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। मैं मार के देख चुकी हूँ, कुछ नहीं हो रहा। उल्टा अच्छा जो काम है वो रुक चुका है, अच्छी चीज़ें रुक चुकी हैं, बुरी चीज़ें कंटिन्यूस हुए जा रही है। इससे पहले ये नहीं कि एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था और फिर मैं चली गई, नन 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 नन। इससे पहले बहुत इंटरव्यू दे दिए, या तो फिर इंटरव्यू कॉल नहीं आते या फिर आते हैं तो या तो सैलरी कम होती है, या तो फिर चोंचले वजह 1000 दिक्कत है, या तो फिर सिलेक्शन नहीं होता, लास्ट में जाके सिलेक्शन नहीं होता। तो भैया मेरा हो चुका है दिमाग ख़राब। या तो शनिदेव मुझे ब्लॉक कर दे, या तो माँ लक्ष्मी मुझे अनब्लॉक कर दे, या तो फिर कोई मिरेकल हो, कोई चमत्कार हो रातों रात, वरना तो मैं साइनिंग ऑफ हो जाएगा मेरा हो चुका है मत्था खराब। और इस चीज़ अगर ऐसे यूट्यूब में नहीं आए ना, मैं महीना देखूंगी, सही बता रही हूँ। मैं ये महीने, दिसंबर का महीना और मैं ब्लॉक करूँगी, एक महीना और दूंगी मैं कंटेंट क्रिएशन को। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ ना, फिर तुम देख लेना, क्या ही देखोगे, छोड़ो, ख़त्म करो यार ब्लॉग को। ये अब मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरा सर में हो रहा है बहुत तेज दर्द।